ओम नमः शिवाय। आज मैं पैसे की बात करूँगा, बहुत सारे पैसों की बात करूँगा क्योंकि अनेक मेरे जो दर्शक हैं, मित्र हैं, उन्होंने पूछा है कि गुरुजी पैसे के बारे में बताएँ, बिज़नेस के बारे में बताएँ कि बिज़नेस को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, बिज़नेस कैसे अच्छा कर सकते हैं और बिज़नेस कैसे चला सकते हैं। इस संसार में रहने वाला हर व्यक्ति पैसे चाहता है। कोई ऐसा नहीं होगा, तो कोई थोड़े कम चाहता होगा, कोई थोड़े ज़्यादा चाहता होगा, बस अंतर सिर्फ इतना सही होगा। तो आज आपको मैं समझाता हूँ कि धन की जो है साइंस क्या है, धन का विज्ञान क्या है। उससे पहले आपको कुछ बातें मन के बारे में हमारे समझ लेनी होंगी। आप जो भी इच्छा करते हैं ना अपने मन में, जो भी आपके मन में इच्छा है, वो सब पूरी होगी। जो भी आपने सपने देख रखे हैं ना, वो सब पूरे होंगे। कोई भी एक ऐसी बात नहीं जीवन में जो पूरी नहीं होगी। इसलिए अपने सपने भी सोच समझ के देखना। आप जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हो, ये भी बहुत सोच समझ के इस पर विचार करना। कहीं ऐसा ना हो कोई चूक हो जाए, क्योंकि एंड ऑफ द डे जब आप सिर्फ पैसे कमाएंगे तो आप भीतर का खालीपन उस पैसे से नहीं भर पाएंगे। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको अपनी बात पूरी करने के लिए, फिर उसके बाद आपको बताऊँगा कि स्वर विज्ञान में क्या ट्रिक्स हैं, क्या विधियाँ हैं जो धन को आकर्षित करती हैं और धन को रोक के रखती हैं। एक गरीब परिवार था, एक गांव में बूढ़ा जो है व्यक्ति उसकी पत्नी के साथ रहता था। वो एक साधु सन्यासी का आना हुआ गांव में, तो उन्होंने अपने घर में आमंत्रित किया। बोले घर में तो कुछ है नहीं, बस सूखी रोटी और जो भी साग सब्जी वो जुटा सकते थे उस संत के स्वागत में, वो उन्होंने इकट्ठा किया। और वो संत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से मैं यात्रा करता हूँ, एक मेरे पास दिया है, मिट्टी का दिया था। बोले इसकी क्या विशेषता, मिट्टी का तो हमारा झोपड़ा ही है और मिट्टी का एक दिया इसमें आ जाएगा तो क्या बड़ी बात हो जाएगी। बोले इसकी विशेषता ये है कि कोई भी 3 मांगों को ये पूरा करता है। कोई भी 3 मांगें आपकी जो होंगी उसको पूरा कर देगा ये। लेकिन खतरा है इसमें, आप जो भी मांगोगे ना ये पूरा कर देता है, यही खतरा है। बोले ये कैसा खतरा हुआ, ये तो हम चाहते हैं कि जो हमारी मांग हो वो पूरी हो जाए। तो बहुत उन्होंने हाथ पैर जोड़े संत के सामने, और बूढ़े जो लोग थे उनको संत ने वो उपहार स्वरूप वो दिया दे दिया। जब वो संत चले गए 1-2 दिन में, तो उन्होंने कहा कि अब इसकी परीक्षा करते हैं कि इस दिए से वो जो मांगे हम प्राप्त होता भी है या नहीं होता। तो उन्होंने सोचा विचार किया कि बहुत दिनों से इच्छा है लखपति बनने की, तो लाख रुपए मांग लेते हैं इससे। तो आदेश कर दिया दिए को कि हम लखपति बन जाएं। कुछ हुआ नहीं, कुछ भी आहट नहीं, कुछ भी आवाज़ नहीं आई उसमें से, कोई लाख रुपए नहीं आए उसमें से निकल के। बोले ये तो झूठा है। झूठ बोलता था वो संत। कोई मिट्टी के दिए से भी कोई लखपति बनता है? कोई कभी मिट्टी का दिया भी इच्छा पूरी करता है किसी की? कुछ ही मिनट बीते थे, दरवाजे पे आहट हुई। दरवाज़ा खटखटाया किसी ने बाहर से। राजा का एक सैनिक था, हाथ में उसके एक गठड़ी थी। वो उन बूढ़े जो लोग थे उनको देने के लिए आया था। बोला कि जो तुम्हारा बेटा राजा की सेना में सैनिक था वो एक युद्ध में मारा गया, उसके मुआवजे के रूप में राजा ने 1 लाख रुपए भेजे हैं। दोनों वो उस बच्चे के माता पिता सन्न होकर खड़े रह गए। लखपति तो बनना चाहते थे लेकिन ऐसे नहीं बनना चाहते थे। तो उस बूढ़ी माँ ने तो रोना धोना मचा दिया कि बस दोबारा इसको बोलो, इस दिए को मेरे बेटे को दोबारा लौटाए। मैं नहीं चाहती 1 लाख रुपए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को मेरा बेटा वापस चाहिए। तो दोबारा मांग की गई दिए से कि हमारे बेटे को वापस लौटा दो।
कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद दरवाजे पे खटखटाने की आवाज़ हुई। दरवाज़ा खोल के देखा, कोई नहीं था बाहर, कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन जो कदमों की चाल उसके बेटे की थी, वैसी कदम की चाल सुनाई पड़ती थी। आवाज़ आई माँ, उसी बच्चे की आवाज़ जैसे वो अपनी माँ को आवाज़ दे के पुकारा करता था। वो प्रेत बन के लौट आया था, प्रेत बन गया था वो। उनके कहने पे वापस तो लौट आया वो, लेकिन शरीर तो ख़त्म हो गया था। पुराने समय की बात है, युद्ध में मारे जाने से लेके उनके घर तक खबर पहुँचने कई हफ्तों का समय लग गया होगा। शरीर का संस्कार कर दिया, दाह संस्कार कर दिया, लेकिन प्रेत बन के वो लौट आया वापस। तो फिर दोबारा वो रोने लगी। उसकी माँ बोली, अपने बच्चे को मैं ऐसे भटकते हुए नहीं देख सकती, आप इसकी सदगति की कामना करो और बोलो कि ये वापस चला जाए, सदगति को प्राप्त हो इसकी आत्मा। तो तीसरी मांग जो थी दिए से, वो ये मांगी गई कि हमारे बच्चे को सदगति प्राप्त हो। तो देखिए, आप इस कहानी के माध्यम से समझें कि हमारी इच्छाएं किस प्रकार से घूमती हैं। जैसे मैं योग सिखाता हूँ, प्राणायाम सिखाता हूँ, ध्यान सिखाता हूँ, तो बार बार बताता हूँ ये कि हमारे शरीर के जो रोग हैं ना, वो कभी समाप्त नहीं होते। शरीर के रोग, सिर का दर्द घुटने में चला जाएगा, घुटने का दर्द लंग्स में आ जाएगा, लंग्स का जो है कष्ट जो है लीवर में आ जाएगा, लीवर का कष्ट शरीर के किसी और हिस्से में। वो बीमारी ट्रैवल करती है बॉडी में। जब तक हम मन तक नहीं जाएंगे वो बीमारी नष्ट नहीं होगी। बीमारी नष्ट अंदर ही अंदर हो कैसे सकती है जब तक मन से उसको बाहर ना निकालें। ऐसे ही हमारी इच्छाएं हैं, वो गोल गोल घूमती जाती हैं। आपको लाख रुपए चाहिए, करोड़ रुपए चाहिए, मिल जाएंगे, लेकिन किस रूप में मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या खो के मिलेंगे, ये आपने निश्चित करना है। तो स्वर विज्ञान, अब मैं अपनी पूरी जो है मुख्य बिंदु पे आता हूँ कि क्या क्या बिंदु हैं, क्या क्या ट्रिक्स आप अपना सकते हो धन के लिए। जब आप बिज़नेस दो तरह का होता है आमतौर पे, या तो आप कुछ खरीद रहे हैं या तो आप कुछ बेच रहे हैं। तो जब आप खरीद भी कुछ रहे हैं तब भी आप चाहते हैं कि वो दोबारा तो बिके ही, तभी तो प्रॉफिट आप कमा पाएंगे उसमें से। तो एक जगह से सामान खरीद के एक जगह पर आप बेचते हैं उसको, ऐसे ही बिज़नेस करते हैं ना। तो जब मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है, लोगों ने मुझे विज़िट करवाया है अपने दुकानों पे, अपने संस्थानों पे, अपने फैक्ट्रियों में कि गुरुजी काम नहीं चल रहा। मैं गया हूँ, जाके देखा जब, तो बहुत ही उदासीन होकर, निराश होकर बैठे रहते हैं वो वहाँ पे। तो उनको बताया मैंने कि अपना सूर्य स्वर आप जागृत रखें कुछ समय के लिए। और जो भी, एक बार जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक ज्वेलरी की शॉप थी, सोना चांदी के जो गहने बेचते हैं, उनके पास मैं गया तो उनका बहुत अच्छी मार्केट में दुकान थी, लेकिन काम नहीं चलता था। तो जितने भी उनके सेल्स के तो थे ना, लड़के लड़कियाँ, उनको बुलाया मैंने। तो मैंने कहा, अब से जब भी आपने जो ग्राहक होगा उसको देना है उसका ख़रीदा हुआ सामान, तो पहले अपना नाक चेक कर लो। जिस तरफ से नाक खुला है, स्वर खुला है, उसी हाथ का प्रयोग करना है। कोई सीरियसली लिया नहीं पहले तो बात को, लेकिन फिर भी उनको कह के, बार बार कह के, एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 1 महीने तक जो ग्राहक एक बार आया ना, वो बंद गया। वो बार बार आया और अपने साथ अनेक लोगों को लेके आया। ऐसा तो नहीं हुआ कि ये प्रक्रिया करने के बाद ही भीड़ लग गई, लेकिन वो ग्राहक नहीं टूटा। ये बहुत अच्छा परिणाम वहाँ पे निकल के आया। तो इसलिए बिज़नेस के बारे में तो मैं बहुत बता सकता हूँ, पैसे के बारे में, लेकिन वो फिर बिल्कुल इंडिविजुअल हो जाता है, किस तरह का बिज़नेस है और क्या आप उसमें कर रहे हैं। खाने पीने का काम है तो उसमें अलग होगा उपाय, अगर कुछ आप हार्ड चीज़ बेच रहे हैं तो उसका अलग हुआ उपाय, है ना। तो ये अलग अलग उसका विश्लेषण करना पड़ेगा। और हमारे एक मित्र हैं पाकिस्तान से, उन्होंने पूछा है कि गुरुजी पथरी के लिए बताएं कुछ, गोल ब्लैडर के लिए। तो पथरी के लिए तो गोल ब्लैडर की पथरी, मुझे तो साइज़ नहीं बताया, लेकिन आपने उसका साइज़ कितना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डॉक्टर के पास जाएं और दवाई खाएं। सर्जरी करवानी पड़ेगी या नहीं करवानी पड़ेगी, ये भी साइज़ पे डिपेंड करता है।
तो मैं ज़्यादा आपको नहीं गलत गाइड करूँगा, क्योंकि मुझे भी पथरी हुई थी 3 साल पहले और मैंने भी दवाई खाई थी। हालांकि मुझे योग से, प्राणायाम से लाभ बहुत हुआ। मैंने आराम एक भी दिन नहीं किया, बिस्तर पे नहीं पड़ा रहा मैं कभी भी, लेकिन उसकी रिकवरी बहुत जल्दी हो गई। जो दवाइयाँ खाई, जो केमिकल खाए, उसको रिलीज़ बॉडी से बहुत जल्दी कर दिया। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको स्वीकार करना पड़ता है कि हाँ, शरीर में कुछ गड़बड़ है, तभी तो हमने दवाई खानी है ना, तो दवाई खा लें। उसको भी इतना विनम्र आपको होना पड़ेगा कि आप उसको भी स्वीकार कर लें। तो आशा करता हूँ आप स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।